अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की लीगी क़यादत के हमराह साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मिफ्ताह इस्माइल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अय्याज सादिक और दीगर लीगी रहनुमा शरीक हुए। आपको बताएं कि लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की लीगी क़यादत के हमराह साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मिफ्ताह इस्माइल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अय्याज सादिक और दीगर लीगी रहनुमा शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में लीगी क़यादत के हमराह साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात में मिफ्ताह इस्माइल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अय्याज सादिक और दीगर लीगी रहनुमा शरीक हुए। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। पहली बार फौज गैर सियासी हुई, मुझे बाजवा को सलूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए? पता चल गया वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की वजीर आला हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ से गुज़श्ता रात बात की, उन्हें समझाया। बोले हमने कब कहा इलेक्शन से डरते हैं, हमारा गेम प्लान तो इंतखाबी इस्लाहात हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज गुमराह हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। ये कहते हैं टमाटर की कीमत के लिए नहीं आया, मैं तो टमाटर की कीमत के लिए ही आया हूं। पहली दफा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सलूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो? उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनने लिया हुआ है। उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनने वो लेते हैं, ओथ लेते हैं, ओथ पे रहे हैं। अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मारा का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। सारे मैंने सिर्फ हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months, 4 months, देयर इज नॉट एन इशू। बाहर के पाकिस्तानी दोस्त जो बाहर सेटल है वो थोड़े गुमराह इनने किए, उनको गुमराह किया हुआ है। वो यहाँ रहते नहीं है, उनको यहाँ की ना गर्मी का पता है ना महंगाई का पता है। उनको नहीं पता कि मैं गड़ी खुदाबख्श से आ रहा हूँ जहाँ 52 डिग्रीज थी। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का कहना है, उनका नारा है इलेक्शन जल्द कराएं। तो ये इलेक्शन में क्या कर लेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की जरूरत है। बिजली को प्राइवेटाइज करना है, ये आउट ऑफ द बॉक्स काम है। मसले हल करने हैं तो हमें ही करने दें। असेंबलियों में अक़लियतों की तरह ओवरसीज के लिए सीटें रखेंगे। ख्वाजा आसिफ की अपनी सोच है, उन पर लाजिम है पार्टी की बात सुने। इंतखाबी इस्लाहात में जितना भी वक्त लगे उसके बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये नहीं होगा मैं अलग और मियाँ साहब अलग बात करें। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? ये कौन सा बंगाल का नवाब है? कल का वो कहते हैं क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफर और मीर सादिक? ये नहीं है कि मैं एक बात करूंगा और मियाँ साहब दूसरी बात करेगा और थर्ड पार्टी मौलाना साहब कोई और बात करेगा। सब हम मिलजुल के मिल बैठ के और ये रीट्रेट करेंगे सिचुएशन को और संभालेंगे और मुकाबला करेंगे। जो डेमोक्रेसी इसमें जीत हार तो होती रहती है। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि आरिफ अलवी डेंटिस्ट हैं, उनको क्या पता सियासत क्या है। नैब में गैर सियासी अफसरान रखेंगे। हर ब्यूरोक्रेट फाइल साइन करने से पहले नैब से डरता है। मेरा मशवरा है ब्यूरोक्रेसी को नैब से अलग कर दें। एमक्यूएम ने शर्त रखी थी गवर्नर हमारा होगा, हमें मानना पड़ा। एमक्यूएम से कराची में काम लेंगे। अमरीकी धमकी से मुताल्लिक मुरासला नहीं पढ़ा। आमतौर पर अमरीकी सफीर ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं हो, हमने
لاز چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. ویدر اٹ ٹیکس 3 months, 4 months, دیر از ناٹ این ایشو. نیب میں بہتر نان پولیٹیکل آفیسرز رکھیں گے, کوئی بھی پولیٹیکل استعمال نہ ہو نیب کا, کسی کو بیوروکریٹ کو ڈر نہیں ہو, خوف نہیں ہو. ہر بیوروکریٹ ابھی تو فائل سائن کرتے ہوئے کہتا ہے سائن, تو ڈرتا ہے. ایم کیو ایم نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے, تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. So we have to take the responsible people, the bureaucracy out of NAB. میری سجیشن کے ساتھ یہ کہ بیوروکریسی کو اب نیب سے الگ کر دو. میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ بینک, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ رواں برس نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا. آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے عدلیہ کی طرح انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونی چاہیے. سینیورٹی لسٹ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا. عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شرمناک ہے. نئے آرمی چیف کی تعیناتی. برطانوی نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے نومبر سے پہلے الیکشن کا امکان ظاہر کر دیا. ہو سکتا ہے اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں. یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا, نومبر سے پہلے. نہیں, نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. وزیر دفاع نے فوجی سربراہ کی تعیناتی کا طریقہ کار عدلیہ کی طرح انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی تجویز دے دی. لیگی رہنما نے کہا اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر عمران خان اپنی ذاتی مرضی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے سیاسی مفادات اور حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. سینیورٹی لسٹ میں جنرل فیض حمید کا نام ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا. دیکھیں اگر ان کا سینیورٹی کی لسٹ میں جو اس وقت نومبر میں ان کا نام ہوا تو بالکل کنسیڈر کیا جائے گا. آل دوز نیمز which will be recommended by خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شرمناک ہے, لیکن اس کا فوج مخالف بیانیہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا اور خود ہی ختم ہو جائے گا. فوج کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم کریں گے. ہم کارروائی کا قانونی حق رکھتے ہیں لیکن کسی کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دینا چاہتے. نون لیگ نے حکومت میں آ کر خود بڑا سیاسی رسک لیا ہے, ہمیں کسی نے دھکا نہیں دیا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں تعیناتیاں میرٹ پر نہ ہوں تو ادارے ناکام ہوتے ہیں. سیاسی بحران کی بڑی وجہ الیکشن کمیشن کا غیر فعال ہونا ہے. سابق وفاقی وزیر نے الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار درانی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر اعتماد صفر ہو چکا ہے. عمران خان نے کہا ہے چیف الیکشن کمشنر نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں, بڑی لیڈرشپ کا الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں تو استعفیٰ دینا چاہیے. فواد چودھری نے کہا اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ دھمکیوں پر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا. ہم اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. فیصل ووڈا اس الیکشن کمیشن کے ظلم کا نشانہ بنے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہے نثار درانی, ان کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے. ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس حکومت نے جس طرح سے آ کے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی جرت کی ہے اور ایک لوٹے کو آگے کر کے ایک بل لایا گیا ہے, کیونکہ لا منسٹر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں, اس کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف بل خود پیش کرے, لہٰذا انہوں نے ایک لوٹے کو آگے کیا. آپ نے رانا ثناء اللہ دھمکیوں کے اوپر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایف آئی اے کو اینکرز کے گھروں میں, صحافیوں کے گھروں میں, پولیٹیکل اوپوننٹس کے گھروں میں راتوں کو 2-2 بجے بھیجا جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں جو لوٹوں کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا, پاکستان میں سیاسی بحران کم ہو سکتا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کی اس غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے پاکستان اس بحران میں اور دھنستا جا رہا ہے.
PTI रहनुमा फैसल वाबना ने इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून का विंग करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन में मेंबर सिंध निसार दुर्रानी के खिलाफ सबूतों के साथ केस दायर करेंगे। निसार दुर्रानी ने 2 ओहदे रखे हुए हैं, एक इलेक्शन कमीशन मेंबर है तो दूसरा सिंध लॉ कॉलेज में सरकारी नौकरी का ओहदा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इन काली भेड़ों की असल कहानी आज से शुरू होगी। हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं शवाहिद के साथ इंशाल्लाह। दुरानी साहब जो हैं वो 2 ओहदे रख रहे, एक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की हैसियत से, आर्टिकल 216 क्लियरली बताता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी से फेवर लेते हुए एक और ओहदा रख लिया, एक और सिंध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने ओवरसीज को वोट का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज के पैसों से मुल्क चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिलवा कर रहूंगा। सारी दुनिया में ओवरसीज भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली से मुताल्लिक रेफरेंस खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया है कि ये रेफरेंसेज आइन के आर्टिकल 63A1 पर पूरा नहीं उतरता। रेफरेंस इत्तेफाक राय से खारिज किया गया। अहमद नवाज की रिपोर्ट देखिए। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेज पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा, ये मुतफिका फैसला है, रेफरेंस आर्टिकल 63A1 के मुनाफी है, इसलिए अरकान असम्बली को डी-सीट करने की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। इससे कबल PTI के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान के वकील गौहर ने दलाइल में कहा, PTI के शोकाज नोटिस के जवाब में कहा था ना ही PTI छोड़ी है और न ही पार्लिमानी पार्टी। वकील गौहर ने कहा, नूर आलम खान ने 3 अप्रैल को इजलास में शिरकत की। नूर आलम ने किसी और पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, क्या नूर आलम ने तहरीक अदम एतमाद के दिन वोट कास्ट किया, जिस पर उनके वकील ने बताया कि नूर आलम खान ने तहरीक अदम एतमाद पर वोट कास्ट नहीं किया। वकील ने कहा, नूर आलम अभी भी PTI के रुकन हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दायर दरखास्त में फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया गया। बाद में फैसला सुनाते हुए मुनहरिफ अरकान से मुतालिक रेफरेंस खारिज कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकील ने 2013 से कबल बैरूनी फंडिंग में गड़बड़ का एतराफ कर लिया। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत PTI के वकील अनवर मंसूर ने कहा, 2013 से पहले गड़बड़ हो रही थी। चेयरमैन ने माना, हमारे पास इतने सख्त कंट्रोल्स नहीं थे, इस्लाह के लिए पॉलिसी बनाई, वार्निंग लेटर भेजे। पार्टी ने एहसास किया कोई गलती है तो उसे दूर किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत की। PTI के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल जारी रखे और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें जितनी रकूम मिली इसका रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को दे दिया। हमें जो रकूम एजेंट से मिली हम सिर्फ इसी के जिम्मेदार हैं। एजेंट फंडिंग भेजने में कुछ गड़बड़ करता है तो पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं। अनवर मंसूर ने एतराज किया कि कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर PTI का नाम लेकर फंडिंग इकट्ठी की, जिस पर पार्टी चेयरमैन ने नोटिस लेते हुए हदायत जारी की कि सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो PTI जिम्मेदार नहीं होगी। कमीशन के मेंबर नासिर दुरानी ने सवाल किया कि फंडिंग के जराए क्या थे। इस पर अनवर मंसूर ने कहा कि जाती हैसियत में फंडिंग ली गई। अनवर मंसूर के मुताबिक 2013 से कबल फंडिंग में मसाइल थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन ने गलतियों की निशानदेही के बाद जिम्मेदारों को वार्निंग लेटर भी जारी किए थे। समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि किसी रुकन की ताहयात नाअहली बहुत बड़ी सजा है, किसी को गलत इक़दाम की इजाजत नहीं दे सकते। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। 1970 से जारी म्यूजिकल चेयर का खेल खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत में काफ लीग के वकील अजहर सदीक ने कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद अरकान को इन्हिराफ से रोकना है। 16 अप्रैल को PTI के मुनहरिफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमदा शहबाज को वोट दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुनहरिफ अरकान का मामला इलेक्शन कमीशन में जेर इल्तिवा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि पार्टी के कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर हैं, मगर
काफ लीग के सरबराह खामोश हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 28 मार्च को अदम एतमाद पर करारदाद मंजूर हुई, 31 मार्च को अदम एतमाद पर बहस होनी थी, 31 मार्च को अरकान ने अदम एतमाद पर वोटिंग का मुतालबा किया। आईनी तरमीम के जरिए 63A को लाया गया। अदालत कानून में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इन्हिराफ की सजा D सीट होना है और दूसरी सजा क्या होगी? इन्हिराफ बदाते खुद एक आईनी जुर्म है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ किया और वो D सीट हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी के जमीर का मामला है तो इन्हिराफ के बजाय इस्तीफा दे। आज काफ लीग और सुप्रीम कोर्ट बार के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वकील को तहरीरी गुजारिशात जमा कराने की हदायत करते हुए समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की मुलाकात। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आजकल सियासत और फौज मौजूए बहस बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो तो मुल्क की सलामती और बका के लिए हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान ताउन लाजमी है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, हुकूमत का अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए दिफाई अखराजात को जवाज़ बनाकर अपनी सियासत चमकाना और तालियां बजवाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ऐसे अफराद कौमी मफादात की बजाय जलसों में नारे लगवाने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सवाबी में पावर शो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। पिंडाल और अतराफ को मुस्लिम लीग नून के परचमों और इस्तकबालिया बैनर से सजा दिया गया। जलसे से सूबाई सदर अमीर मुकाम और दूसरे मरकजी और सूबाई कायदीन भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सवाबी में पावर शो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। पिंडाल और अतराफ को मुस्लिम लीग नून के परचमों और इस्तकबालिया बैनर से सजाया गया है। जलसे से सूबाई सदर अमीर मुकाम और दूसरे मरकजी और सूबाई कायदीन भी खिताब करेंगे। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।